भिंड में बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान प्रीतम लोधी के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया। वहीं एक गाड़ी में अज्ञात कारणों के चलते ब्लास्ट भी हुआ है। ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज जो है और पुलिस पर पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं रैली के लाहौर चौराहा पहुंचने पर ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुई भीड़ की वजह से कुछ देर के लिए स्टेट हाईवे पर जाम भी लग रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करने की बात पुलिस कह रही है। प्रीतम लोधी के द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, चूंकि इसकी अनुमति नहीं थी, फिर भी उनके द्वारा ज्ञापन के लिए काफी कुछ लोगों को लेकर आए थे वो, और रास्ता उनको बतलाया गया था कि इस रूट से निकलना है। उसी दौरान उनके द्वारा कुछ बहसबाजी की गई पुलिस पर, और कुछ ऐसे पथराव भी हुए, तो कुछ हमारे पुलिस जवानों को भी लगा हुआ है, 4-5 लोगों को, तो अभी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और उसके बाद फिर इनके द्वारा यहाँ आकर क्षेत्र से घूमते हुए और ज्ञापन। राहुल चौहान संवाददाता इस वक्त मेरे साथ भिंड से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राहुल, रैली में बवाल देखने को मिला है, प्रीतम लोधी की क्या हुआ था, विस्तार से बताइए। ममता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रीतम लोधी के द्वारा कल एक समर्थन रैली और अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर भिंड में एक रैली का आयोजन किया गया था। वहीं इनके द्वारा जो जिला प्रशासन से है इस रैली के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने आसपास के इलाकों में जो बाढ़ आ रही है उसको देखते हुए ये जो अनुमति इन्होंने मांगी थी उसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद भी हेलो, ठीक है राहुल, आवाज आ रही है, आप बात पूरी करिए। ठीक, तो जो इन्होंने अनुमति होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में जो समर्थक थे वो वहां पर पहुंचे हैं, और उसके बाद ये इस प्रकार की जो रैली का आयोजन किया गया, उसी रैली के दौरान जो जिला प्रशासन था, जिला प्रशासन ने लोगों को जो ये शहर से होकर पूरी रैली को निकालना चाहते थे, तो जिला प्रशासन ने और जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद था, जो पुलिस बल था, उनके द्वारा ये कहा गया कि इस जगह से आपका जाना अलाउ नहीं है और आप इधर से होकर जाइए। उसी को लेकर जो प्रीतम लोधी के समर्थक हैं उनकी और पुलिस बल के साथ कुछ बहस हो गई, और बहस के दौरान जो समर्थक थे या जो उनके बीच में जो कोई उपद्रवी थे उनके द्वारा पुलिस बल के ऊपर पथराव जारी कर दिया गया। वहीं जिस दौरान पथराव हो रहा था उसी समय इन्हीं अज्ञात कारणों के कारण जो पुलिस की गाड़ी थी उसके सामने एक ब्लास्ट हुआ, जिससे 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि इस बवाल में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और तस्वीर भी अपने आप में दिखा रही थी कि क्या रहा था उस वक्त। इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई और प्रीतम लोधी क्या कह रहे हैं इस घटना पर? पुलिस का जो कहना है, पुलिस ने इस घटना के बारे में ये कहा है कि पुलिस अभी जो सीसीटीवी फुटेज है आसपास जहां पर ये रैली हो रही थी और जहां पर ये उपद्रव हुआ है वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, और वहीं जिस किसी भी माध्यम से उनके पास जो वीडियो एविडेंसेस आएंगे कि किन लोगों के द्वारा ये उपद्रव किया गया है, किन लोगों के द्वारा ये भगदड़ मचवाई गई थी उस रैली के दौरान, तो उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बीजेपी से निष्कासित है प्रीतम लोधी और कई ऐसी जो घटनाएं हैं उस पर उनका नाम भी सामने आया है। ये रैली के बीच जो बवाल देखने को मिला है, क्या ये सुनियोजित तो नहीं था? क्योंकि जिस रूट पर जाना ही नहीं था उस रूट पर रैली निकालने का क्या औचित्य होता है? जी, मैं ममता आपको बता दूं कि जब से प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी की थी और उसके बाद भाजपा आला कमान ने जो निर्णय लिया और उनको जो पार्टी से निष्कासित किया है, उसके बाद से ही प्रीतम लोधी लगातार, चाहे हम ग्वालियर की बात करें या भीड़ की बात करें, कहीं अन्य क्षेत्रों की बात करें, वो लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो उनका दमखम है वो किसी से कम नहीं है, और वो भी एक भाजपा के दिग्गज नेता थे, लेकिन पार्टी ने उनको निकालकर ये गलत निर्णय लिया है। वो इस प्रकार का जो है प्रदर्शन के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं, जो भाजपा के आला अधिकारी हैं या जो भी उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं या उनके ऊपर जो भी आरोप लगा रहे हैं, तो वही उन्होंने इस रैली के दौरान भी जो बागेश्वर धाम है उसके जो पीठाधीश हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके ऊपर भी टिप्पणी कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रीतम लोधी से टकराने के लिए किसी दमदार आदमी की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी रैली के दौरान देखा जाए, ये पूरे मतलब भगदड़ के बीच देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन है। बिल्कुल, क्योंकि तस्वीर यही है। क्या ये नई रणनीति है प्रीतम लोधी की? क्योंकि आप जिस तरीके से अलग अलग घटनाएं बता रहे हैं कि चाहे वो ब्राह्मणों पर उनके द्वारा दिए गए बयान हो या फिर अब ये इस तरीके की रैली हो,
जी, उनका लगातार ये कहना है कि हम ओबीसी संगठन हो, ये चाहे लोधी समाज संगठन हो या लोधी लोधा समाज संगठन हो, वो हम लगातार इनको हर मंच पे जो भी संगठन है उन संगठनों को एकत्रित करेंगे और जो हमारी मांगे हैं या जो हमारे ऊपर जो गलत हमारे साथ हुआ है उसका हम विरोध लगातार करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन राहुल, जनता का क्या समर्थन मिल रहा है प्रीतम लोधी को, क्योंकि भीड़ इस रैली में बहुत अधिक है? जी नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि जनता का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जो संगठन है, जैसे ओबीसी संगठन है, लोधी समाज का संगठन है, लोधी लोधा समाज संगठन है, वहां पर जो भी ये रैली में जो सम्मिलित हुए थे लोग, वो आम जनता नहीं थी, वो इन संगठनों के लोग थे जो प्रीतम लोधी को समर्थन कर रहे हैं और समर्थन के दौरान उनका साथ दे रहे हैं इस प्रकार की रैलियों के लिए। ठीक है राहुल, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो दरअसल बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी की तरफ से एक रैली निकाली गई जिसमें बवाल की तस्वीर देखने को मिला और एक गाड़ी में ब्लास्ट किया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, कई पुलिसकर्मी इसमें चोटिल भी हुए हैं और इस पूरे मामले पर अब आगे जांच चल रही है।